प्रिय सज्जनों, अब हम आज राम कथा कोश का 24वां दोहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राम भगत हित नर तनु धारी, सह संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनियासा, और भगत होई मुझ मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। ऋषित राम सुकेत सुता की, और सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दले नाम जिमि रवि निसनासा। भंजो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। तो सबरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन रघुनाथ। और नाम उदारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। कहते हैं इस 24वें दोहे में राम और राम का नाम दोनों की सर्व बताई, यानी दोनों की एक समता बताई है कि राम से नाम बड़ा है। बड़ा है तो कैसे बड़ा है, बस यही इस दोहे का तात्पर्य है। जो कुछ कहा है इस दोहे में इसी के बारे में कहा है। कहते हैं राम भगत हित नर तनु धारी। राम भगत हित नर तनु धारी, यानी भगवान जो है भक्त के लिए, राम जो राम है अवतार लेके आए हैं भगवान, वो भक्त के लिए मनुष्य का शरीर धार के संसार में आए। क्योंकि राम ने 4 लोगों के लिए अवतार लिया है। मुख्य 4 हैं। कौन कौन? एक तो ब्राह्मण, एक गाय, एक संत और एक देवता। ये 4 लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ है। तो कहते हैं कि ये चारों भगवान के अंग हैं। 4 कहते हैं राम भगत हित नर तनु धारी, सह संकट किए साधु सुखारी। यानी भगवान राम ने भक्त के लिए मनुष्य का शरीर लेकर आए और अपने ऊपर संकट सह करके साधुओं को सुखी किया, देवताओं को सुखी किया, ब्राह्मणों को सुखी किया और गौओं को सुखी किया। परंतु राम ने तो यह किया, और नाम सप्रेम जपत अनियासा, और भगत होए मुझ मंगल बासा। राम ने तो गिने चुने लोगों को ही किया है सुखी, लेकिन रामन के नाम ने कई भक्तों को जो प्रेम से उनका नाम लेते हैं उनको सुखी कर दिया। और सुखी नहीं, मंगल का धाम बना दिया उसे, यानी अपना पद दे दिया उन्हें। यह चरित्र जो गावे हर पद पावे। अपना पद, ऐसा कोई है जो अपना पद दे दे? आजकल के लोग तो छोटी कुर्सी ना छोड़त, और भगवान ने अपना पद दे दिया अपने भक्त को। यानी कहते हैं ते और ताए तो ही नहीं मिला। भगवान कहते हैं मेरे में और तेरे में कोई भेद नहीं है। मैं अपने जैसा ही तेरे को बनाना चाहता हूँ, पर विडम्बना ये है कि तू बनना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान राम ने तो केवल भक्तों उतने ही भक्त तारे हैं, लेकिन नाम ने कई भक्त तारे हैं। नाम अनेक, नाम सप्रेम जपत अनियासा, और भगत होए मुझ मंगलवासा। यानी भगवान के जो भक्त हैं
मंगलवासा यानी वैकुंठ के निवासी हो जाते और हमेशा उनके हृदय में कभी दुख होता ही नहीं। जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान के भक्त ही ज़्यादा दुखी है, और हम ये कहते नहीं भैया, ये गलत भावना है। भगवान के भक्त तो कभी दुखी होते ही नहीं, उनको तो स्वप्न में भी दुख नहीं होता, जागृत की तो छोड़ो। हाँ, वो बात अलग है कि आपको दुखी लग रहे हों, पर वो दुखी होते नहीं। अब दूसरी उपमा है, राम एक तापस तिय तारी। राम ने तो केवल एक स्त्री का, गौतम स्त्री का उद्धार किया है, एक का, और नाम ने तो कई लोगों की कुमति रूपी जो कुमतियां हैं, कई लोगों की कुमतियों को सुमति में बदल दिया। क्योंकि जहाँ कुमति है वहाँ तो भक्ति तो मतलब ही नहीं है, जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति है, वहीं भक्ति है, और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। तो भगवान राम ने तो कई भक्तों की कुमतियों को सुधार दिया नाम ने, और राम ने तो केवल एक गौतम की स्त्री को ही तारा है, लेकिन नाम ने करोड़ों भक्तों की कुमतियों को सुधार के सुमति में बदल दिया। इसलिए राम से नाम बड़ा है। तीसरा उदाहरण देते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमल सुधारी। ऋषित राम सुकेत सुता के, सहित सेन सुत कीन विवाह। यानी ऋषि के लिए, विश्वामित्र के लिए राम जी ने ताड़का नाम, सुकेत की कन्या थी ताड़का, उसे मार करके मुनि को सुखी किया राम ने। पर नाम ने ईर्षा रूपी ताड़का को मार करके कई भक्तों को सुखी किया है, एक को नहीं, कई भक्तों को। इसलिए राम से नाम बड़ा है। और सहित दोष, जितने दोष हैं मनुष्य के अंदर, दुख हैं, और उनके जो दास हैं, चेला चपाटे हैं, उनके दोष दुखन के कई हैं, ईर्षा इत्यादि, वो सब जो है भगवान राम के नाम ने समाप्त कर दिए। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उनके मन में सहित दोष, दुख, दास, दुराशा, ये सब खत्म कर दी। किसने? नाम ने। सहित दोष, दुख, दास, दुराशा, और दलय नाम जिम रवि निस नासा। ऐसे नाम जो है समाप्त कर देता है इन चीज़ों को, जैसे सूर्य के निकलने से प्रकाश हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान राम के जो भक्त हैं, उनके भगवान नाम का जप करने से, राम जप करने से, नाम का जप करने से भक्तों के जो अहंकार, दिल में जो अहंकार है, अंधकार है, संशय है, वे सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य के निकलने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही भगवान राम नाम का जब सूर्य निकलता है भक्त के हृदय में, तो अंदर का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। अब बन जाओ राम आप बहु चापू। राम जी ने जनकपुरी में जाकर के धनुष तोड़ा, और नाम ने अहंकार रूपी धनुष को, जो हर जीव के अंदर बैठा हुआ है, उस अहंकार रूपी धनुष को, यानी भवसागर, जो जन्म मरण का जो दुख है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख है, जन्म और मरण। क्योंकि जितने दुख आते हैं वे इसी के बीच में आते हैं। उपनिषद में कहा गया, गर्भ उपनिषद में, कि जब आदमी जन्मता है तब 10,000 बिच्छू का दर्द होता है उसके, और मरता है तभी 10,000 बिच्छू का दर्द होता है। इसलिए कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने में और मरने में बड़े दुख होते, इतने दुख, और फिर बीच में तो हैं ही जो हैं सो। तो सबसे बड़ा दुख है जन्मने का और मरने का। जब जन्म और मरण ही मिट गया तो फिर और दुख बचे कहाँ। तो ये भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इसका जप करने से, भजन करने से जन्म मरण का दुख दूर हो जाता है। यानी आवागमन से जीव मुक्त होकर के भगवान के पास ही बना रहता है। अब लोग कहते हैं महाराज जी आवागमन से मुक्त हैगा तो का मजा मिलो।
का आनंद मिलो। अरे भैया आनंद ऐसे मान लो, एक व्यक्ति 10 चक्कर लगा रहा है दिन में किसी जगह के, और एक व्यक्ति 10 दिन में 1 चक्कर लगा रहा हो, तो कौन सा बढ़िया है? जो 10 चक्कर लगा रहा हो दिन में ते, कि जो 10 दिन में 1 लगा रहा होते। और एक ऐसे हैं 1 साल में 1 चक्कर लगा रहे हैं, एक ऐसे हैं 10 साल में 1 चक्कर लगा रहे हैं, और एक ऐसे हैं कि चक्कर लगा ही नहीं रहे, वे भगवान के पास रह रहे हैं, वे वहीं जाते ही नहीं कहीं, उन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, और जहाँ तक उन्हीं के हो जाते वे हैं भक्त। और ज्ञान मुद्रा से लो तो भगवान में, उस ब्रह्म में मिल जाते हैं जाकर के। जब मिल गए तो फिर आना जाना खत्म हो गया। पर भक्त जो है कहते हैं कि मिल गए तो किसने जाना आनंद, इसलिए ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे भक्त चाहिए, वहीं रह करके उन्हीं की सेवा करें, उनकी सेवा का आनंद लें, बस वही भक्त चाहते हैं। तो भगवान के चाहे भक्ति से चलो और चाहे ज्ञान से चलो, न तो भक्ति में लौट के आते हैं और न ज्ञान में। जैसे मीराबाई भगवान द्वारकाधीश में समा गई, लौट के नहीं आई, तुकाराम जी समा गए विठ्ठल मूर्ति में, चैतन्य भगवान महाप्रभु चैतन्य समा गए, तो ये लोग भक्त ही तो थे, लौट के नहीं आए। तो जरूरी नहीं है कि ज्ञानी लौट के नहीं आता, भक्त लौट के आता, ऐसा नहीं है। जिसे मुक्ति मिल गई वे फिर एक लौट के न आवत, न ज्ञानी और न भक्त। हाँ, लौट के बे आवते हैं जिनके मन में कछु रह जाती है, और या भगवान भेजता है जिन्हें कि देखो यहाँ तो अब तुम बहुत रह ले, संसार में उजागर ने लोगों को कल्याण कर, तब फिर वे भेजता है, तब आवता है ऐसे लोग उनको कल्याण करने के लिए। लेकिन वे ज़्यादा नहीं रहा, थोड़े दिन में ही करके चले जाते हैं, जैसे विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे। तो कहते हैं भंजो राम आप भव छापू, और भव भय भंजन नाम प्रतापू। जो जन्म मरण का दुख है उसको भगवान राम का नाम दूर कर देता है। और निश्चर निकट दले रघुनंदन, राम जी ने कई निशाचर मारे रावण की सेना के, बहुत मारे, लेकिन उनकी तो गिनती भी है। पर भगवान राम के नाम ने इतने दुर्गुण नष्ट किए हैं जीवों के, जिनकी कोई गिनती नहीं है। एक जीव के ही अंदर कितने दुर्गुण होता है, और उन्होंने तो कितने जीवों को उद्धार किया। इसलिए राम जी के नाम ने नाम कोट करोड़ों लोगों को उद्धार किया। निश्चर निकर दले रघुनंदन, और नाम सकल कल को कल कलुष निकल। भगवान राम के नाम ने कलयुग में रहने वाले जीवों के, करोड़ों जीवों के पापों को नष्ट कर दिया। तो वे निशाचरों से ज़्यादा हैं। निशाचरों की तो फिर भी गिनती है, लेकिन मनुष्य के पापों की क्या गिनती। कोई अपने पाप बता सके तो हमने कितने करे, कही दे तो महाराज हमने तो कितने पाप करे, गिनती नहीं। जब एक मनुष्य की गिनती नहीं तो ऐसे तो कितने मनुष्य तारे उन्होंने। तो इसलिए राम से नाम बड़ा है। अब आगे कहते हैं सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ। राम जी ने को तारे, एक सबरी एक गीत, और भी उनके संग के सेवक थे सुग्रीव आदि, उन्हें तारो। इनकी गिनती है ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 18, 20 होंगे। हाँ, लेकिन भगवान के नाम ने नाम उदारे अमित खल, अमित है जिनकी कोई मिति ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है, ऐसे खलों को जो है नाम ने उद्धार किया। इसलिए राम से नाम बड़ा है। अब इसके मायने, इसमें है मायने। पहला मायना है अन्यास। अन्यास माने सरलता से, सहजता से। मुद माने प्रसन्नता, और बासा माने बास, जहाँ रहने का स्थान। कोट माने करोड़, खल माने पापी, और कुमत माने बुरी मत। दोष यानी अंदर के पाप, दास यानी जो संकल्प और उनके विकल्प, ये है गए दोष, संकल्प दोष और विकल्प दास, ये सारी। दुराशा बुरी आशा, जो बुरी विचार हैं उन्हें कहते दुराशा।
दलें दलना यानी नष्ट करना, निश यानी रात्रि और रव यानी सूर्य और भव यानी जन्म मरण, भंजन मानी नष्ट करना समाप्त करना, भंजन यानी नष्ट करना, प्रतापु माने प्रभाव, सुगत माने अच्छी गत, अमित माने जिनकी गिनती नहीं और वेद विदित यानी वेद में प्रसिद्ध और गुण गात यानी बहुत से गुण, नाम उदारे अमित खल वेद विदित गुण गात यानी बहुत से गुण, बहुत से गुण गात यानी बहुत से गुण। इस प्रकार का ये मायने हैं और इसी के साथ ये कौन सा 24वां दोहा पूरा हुआ। और वैसे तो मायने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी हम दे रहे हैं क्योंकि अर्थ करते जा रहे पहले तो मायने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर शब्द चाहते हो जानना चाहते हो, इसके लिए रामायण के शब्दों का लोगों को पता लगे, इसलिए मायने जरूरी हैं। ये आपका 24वां दोहा पूरा हुआ। जय श्री राम।